226 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए मैं आपको पहले ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली थी महाप्रश्न कवर करा दिए हैं, वस्तुनिष्ठ भी आपकी कवर करा दिए हैं। ओके, और हम वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में थोड़ा आपका क्या फिक्स नहीं रहता है, इसलिए मैं जितने ज्यादा हो सके आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। ओके, और आपको भी अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन आंसर तो आपके कवर करा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ये हमारी इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 3 हमारा रहने वाला है। ओके, तो दो पार्ट पहले भी आ चुके हैं, तो उनके वस्तुनिष्ठ कवर कर लीजिएगा। इसमें जो वस्तुनिष्ठ का वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर इसके बाद एक और अभी फाइनल वीडियो आएगी वस्तुनिष्ठ की, वो महामैराथन रहेगी, जिसमें मैं आपको सभी अध्याय के ओवरऑल आपको जितने भी होंगे वस्तुनिष्ठ वो प्रैक्टिस करा दूंगा। लास्ट वीक और वीडियो आपकी रहने वाली है। तो ये 3 वीडियो में वस्तुनिष्ठ बताए हैं वो तो आपको पढ़ना है, साथ ही महामैराथन देख लीजिएगा, तो कंप्लीट आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी। पूरा प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से, ताकि दोस्तों आपके अच्छा स्कोर कर सकें। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गया था? तो बर्लिन की जो दीवार गिराई गई थी वो आपके 1989 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, वो आपको पूछे जा रहा है, तो हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट, शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक थी, तो जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी वो थी आपकी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी अपनाई गई 1990 में। समाजवादी गुट में कौन देश को क्या कहा जाता था? तो समाजवादी गुट ये इंपॉर्टेंट रहने वाला दूसरी दुनिया के देश। एक था आपका पूंजीवादी गुट है। ओके, तो आपका प्रथम दुनिया के देश कहा जाता था अमेरिका वाले। दूसरा था आपका सोवियत संघ वाले, यानी समाजवादी गुट, जिसे दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो सोवियत संघ बना था आपका 1992 में। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति। डोकलाम प्रकरण 2017 में किन देशों के मध्य उत्पन्न हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ था डोकलाम प्रकरण। लिट किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का। ओके, हमने श्रीलंका का देखा था, जातीय संघर्ष में पूरा समझा था। नेक्स्ट देख लेते, बांग्लादेश संकट कब हुआ था? तो बांग्लादेश संकट हुआ था 1971 में। किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ? तो सैनिक शासन स्थापित हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संसद का नाम है? तो सोवियत संसद का नाम है ड्यूमा। ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका रहने वाला है। जो सोवियत की संसद है उसे ड्यूमा नाम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, लेनिन के उत्तराधिकारी थे तो जोसेफ स्टालिन। रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। आगे देख लेते हैं। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट। डेडेस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, तो मार्शल योजना के प्रभाव से। यूरोपीय यूनियन की स्थापना डेडेस संधि के परिणाम स्वरूप हुई, तो मैनचेस्टर संधि के परिणाम स्वरूप हुई। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में की 10 वालियां हैं, तो धान की 10 वालियां हैं। पूरब की ओर चलो की नीति देश ने अपनाई, तो भारत ने अपनाई। पूरब की ओर देखो या पूरब की ओर चलो, ये क्या है नीति? भारत ने अपनाई। आगरा शिखर वार्ता डेडेस के मध्य हुआ, तो जनरल मुशर्रफ और क्या वाजपेयी के मध्य हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का के रूप में उदय हुआ, तो स्वतंत्र राष्ट्रीय रूप में उदय हुआ। डेडेस परत पर छिद्रों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण। वैश्वीकरण से विकासशील देशों की तुलना में देशों को अधिक लाभ मिलता है, तो विकसित देशों को अधिक लाभ मिलता है। सत रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का था, तो बिल्कुल सत्य है। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा ये। जैसे जून 1991 में यसीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तीफा दे दिया, तो ये सत्य है। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो आपका असत्य हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 1990 में नहीं हुआ, तो कब हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपको क्लियर रहना चाहिए। शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमा उठा, सत्य हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे, तो बिल्कुल सत्य है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दो ध्रुवीता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वही मैं आप पूछ रहा था आपसे। ओके, तो यही आपका आंसर आ गया है। 1900 यहाँ से कहा गया 1990 में विघटन हुआ तो सत्य। 1991 में विघटन हुआ था। ओके, नेक्स्ट आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई, सत्य हो जाएगा। मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई, तो ये आपका सत्य है। आसियान संगठन में 10 राष्ट्र शामिल है, तो सत्य है। श्रीलंका के तमिल उग्रवादी की पृथक राज्य की मांग उचित है, तो आपका असत्य हो जाएगा। साप्टा पर हस्ताक्षर भारत में 14वें सागर सम्मेलन में हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जैसे एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जोड़ियां देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तो हो जाएगा 12 देश। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था तहस महस होना। बाल्टिक गणराज्य, तो लिथुआनिया। यूएसएसआर, तो ये हो जाएगा आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य। यूरोपीय संघ हो जाएगा आपका पूरी यूरोप के देश। आगे जोड़ी देखते हैं। सोवियत संघ 15 गणराज्य थे। वर्नल की दीवार, तो ये 1961 में। ग्लानिस्तो का, तो ये खुलेपन की नीति है। शॉक थेरेपी, तो आर्थिक मॉडल। ताशकंद, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। डॉक्टर राधाकृष्णन, तो राष्ट्रपति भारत के। सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 1917 में समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन सा था, तो लिथुआनिया। मतलब टोटल क्या है, 15 गणराज्यों से मिलकर आपका ये सोवियत संघ बना था। तो उसमें धीरे धीरे क्या है, जो ये गणराज्य हैं देश में कन्वर्ट होते गए, नए नए देश बनते गए। तो सबसे पहले स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी, लिथुआनिया ने। नेक्स्ट है, रूसी संसद में सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की, तो जून 1990। चेकोस्लोवाकिया से किन नामों के 2 देश बने, तो चेक और स्लोवाकिया के नाम के 2 देश बन गए। ध्रुवीकरण का अर्थ होता है, ध्रुवीकरण का व्यवस्था का तात्पर्य सह शक्ति के 2 केंद्रों से है। यूएसएसआर क्या है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। जोसेफ स्टालिन किस देश का नेता था, तो सोवियत संघ का। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, तो गरास सेल। ओके, अब गरास सेल क्या है, एक बार आप जरूर पढ़ के रखिए, 2 नंबर डायरेक्ट नहीं आ जाते। गरास सेल किसे कहते हैं। सोवियत राजनीति व्यवस्था में किस पार्टी का दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 8 अगस्त 1967 में। आसियान विजन 2020 का उद्देश्य है आर्थिक एवं व्यापारिक एकीकरण। यूरोपियन यूनियन किसे कहते हैं, तो यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। आसियान शैली किसे कहते हैं, आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन अभी आ चुका है। आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। मैनचेस्टर संधि किस संगठन की स्थापना हुई, तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में। ओके, कुछ और वस्तु हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 170 देशों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे और आपको क्लियर कर लेना। फिर गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का मूल अंग था, तो मध्य प्रदेश का मूल अंग था। अमेरिकी में आतंकवादी हमला कब हुआ, 11 सितंबर 2001 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1974 में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई, रूस में हो गई थी। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो जो चीन है वो सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका सार्क के सदस्य हैं। किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या शीत युद्ध का दौर चला था। फिर नेक्स्ट है, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज़ादी के बाद भारत की समझ चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा का नाम है आपका यूरो। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका दिवस होता है, तो कब होता है, 24 अक्टूबर 1945 को। फिर दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, तो अप्पिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक में शुरू। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, तो चंद्रशेखर आजाद ने। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हरियाणा शामिल नहीं है। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कौन कहलाया जाता है, किसे कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका लगातार एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस में, तो आपको याद करके रखना है, पहले बता भी चुका हूँ 2 नंबर में। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। जितने भी आपके संगठन है उनके आपको फुल फॉर्म जरूर तैयार करके रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण का संबंध क्या है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। आपातकाल
संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। खुले द्वार की अपनी नीति क्या चीन ने अपनाई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 18वां दक्षिण सम्मेलन नेपाल में हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1972 में असम से अलग होकर के मेघालय राज्य बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कराए हैं। पार्ट 3 था हमारा। ओके, तो मतलब मैंने आपको क्या 3 वीडियो टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वस्तुनिष्ठ बताए हैं। सबसे पहले उनको इन 3 वीडियो के वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। जब ये 3 वीडियो के आपके वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाए तो इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, महा मैराथन होने वाली है। टोटल आपके पॉलिटिकल साइंस में 15 अध्याय हैं। सभी अध्याय के मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट कवर कराऊंगा, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर के भी रहेंगे। ओके, लंबी थोड़ा वीडियो रहेगी उसमें, और मैं A to Z आपको उसमें बता दूंगा। और हाई चांस है इनमें से क्वेश्चन आए चाहे ना आए। ओके, मतलब इनमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन महामैराथन से लगभग पूरे क्वेश्चन आपको रखे रहते हैं। इससे पहले जब भी मैं महामैराथन वाली वीडियो लाता हूँ, ओके, तो समझ जाइए उसी से आपके क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हर साल मैं जब भी महामैराथन जो बात आई है उसी से क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाकर सभी आप 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाली महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आपको जरूर बताइएगा। ओके, इसके साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।